चलो स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में 8.2। 8 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। 8.1 में हमने क्या सीखा? 8.1 में हमने सीखा कि अगर हमको ट्रायंगल के साइड्स पता है तो अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा कि अगर हमको दो साइड पता है तो तीसरा साइड जो है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से कैसे निकालेंगे। मतलब अल्टीमेटली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में हमने जाना। वहाँ हमें दिमाग में एक चीज़ तो समझ आ गया कि कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, 6 होते हैं। पहला क्या है? साइन। साइन। दूसरा क्या है? कोसाइन मतलब कॉस। थर्ड क्या होता है? टेंजेंट मतलब टेन। फिर फोर्थ क्या होता है? कोटेंजेंट मतलब कॉट। फिफ्थ क्या होता है? सेकेंड मतलब सेक। और लास्ट क्या होता है? कोसेकेंड मतलब कोसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। अगर हम साइड के बेस पे निकालना चाहें तो साइन थीटा इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर इसके बाद कॉट टेन क्या बोल सकते हैं? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बाकी सबको हम लोग इसके अपोजिट करके निकाल सकते हैं। साथ ही हमने ये देखा कि अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। फिर अगर उल्टा कर दें, अगर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ये सारा कुछ हम लोग चैप्टर जो 8.1 उसमें समझ के क्लियर कर लिए। ठीक है, आवाज आ रहा है अच्छे से ना? आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में हमारा टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। एंगल देखो हम बात करेंगे अगर 0 डिग्री से लेके कहां तक है? 360 डिग्री तक के। तो उसमें हमें अभी फिलहाल सिर्फ 0 से 90 के बीच में कुछ स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू जानना है। और वो स्पेसिफिक एंगल भी क्या है हमारे लिए? वो स्पेसिफिक एंगल की हम बात करें तो हमारे लिए क्या क्या है देखो जरा। हमें देखना है किसके लिए? 0 डिग्री के लिए। क्या चाहिए हमको? पहला 0 डिग्री चाहिए। सेकंड क्या चाहिए? 30 डिग्री चाहिए। और थर्ड क्या चाहिए? 45 डिग्री चाहिए। और थर्ड 45, फोर्थ क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। और फिफ्थ क्या चाहिए? 90 डिग्री। बस ये 5 एंगल का हमको क्या चाहिए रहेगा? वैल्यू चाहिए रहेगा। इसके अलावा भी हम आगे निकाल सकते हैं लेकिन उसके लिए हमको क्लास 11th में जाना पड़ेगा और उतने की भी हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे क्या होते हैं? स्टैंडर्ड एंगल होते हैं जो हमको अभी जानना पड़ेगा। क्या क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री। और तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सभी का जो थीटा होता है, थीटा बोलते हैं ना हम लोग एंगल, वो एंगल की जगह पे अब हम ये वैल्यू रख देंगे और हमको कैलकुलेट करना रहेगा कि क्या वैल्यू होगा। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा की जगह क्या हो गया? साइन 0। साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, इन सब का वैल्यू क्या होगा ये हमको जानना रहेगा अभी। इसी तरह कॉस में जाएंगे तो कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इन एंगल का वैल्यू हमको जानना रहेगा। ठीक है, तो अभी वैल्यू को जानना हमारे लिए बहुत आसान है लेकिन हम समझते हैं थोड़ा सा कि इन वैल्यू को हम आखिर में कैलकुलेट कैसे करते हैं। वो अभी आपके काम का नहीं है लेकिन आपके माइंड को अगर थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना है, थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग बनना है तो आपको उन चीज़ों को समझना जरूर चाहिए कि हम एक्चुअल में इन चीज़ों का वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर लास्ट में याद तो अपने आप हो जाएगा, याद करने कोई बात ही नहीं रहेगा। तो हम पहला वैल्यू जो जानने की कोशिश करेंगे वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक। फर्स्ट हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। कितने का देखेंगे? 45 डिग्री का। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा अगर कि सर हम तो सीक्वेंस में 0, 30, 45, 60, 90 ऐसा लिखे हुए हैं तो पहले 0 का क्यों नहीं देख रहे हैं? तो हर चीज़ को समझने का एक सीक्वेंस होता है। तो जो आपको एकदम आसानी से समझ आ जाएगा वो है सबसे पहला क्या? 45 डिग्री। तो वो हम जल्दी से समझ लेते हैं। अब जब हम किसकी बात कर रहे हैं? एंगल की बात कर रहे हैं। तो भाई अब एंगल किसके अंदर होगा? किसी न किसी स्ट्रक्चर के अंदर होगा। और ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन से स्ट्रक्चर की बात करते हैं? राइट एंगल ट्रेंगल की। तो हम बना लेते हैं क्या? एक राइट एंगल ट्रेंगल। ये हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्रेंगल। इस राइट एंगल ट्रेंगल में एक हमारे पास क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक,
और बाकी दो क्या है, एक्यूट एंगल है। नेमिंग भी कर लेते हैं। इसको हम बोल दिए क्या, एंगल बी, यहां पर को बोल दिए ए, और इसको क्या बोल दिए, सी। मान लेते हैं कि हम जो एंगल जानना चाह रहे हैं 45 डिग्री, वो इन दोनों में से किसी एक जगह पर होगा। तो हम सपोज कर ले रहे हैं कि मान लो यहां पर ये जो सी एंगल दिख रहा है, ये सी कितना एंगल है, 45 डिग्री है। कितना है ये, तभी तो निकाल पाएंगे ना। तो हम क्या कर लिए, 45 ले लिए, तो क्या हो जाएगा, इफ एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो बताओ अगर ये 45 डिग्री हो गया तो देन ये जो एंगल ए दिख रहा है ये कितना होगा, ये भी कितना होगा, 45, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। 90 और ये दोनों क्या हो जाएगा, 90, तो 90 90 180। अगर ये 45 हो गया तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 45 डिग्री। तो अगर एंगल सी 45 डिग्री हो गया, देन एंगल जो बी होगा वो भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। कोई दिक्कत इसमें। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है, ये दोनों एंगल का सेम होना, यहां पर भी 45 डिग्री हो जाए, ये तभी पॉसिबल है जब उससे एसोसिएटेड दोनों के दोनों जो साइड है वो भी क्या रहेंगे, सेम लेंथ के होंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल इफ, कब पॉसिबल होगा, अगर ए बी इक्वल टू क्या हो जाए, बी सी हो जाए। ये बात समझ आई कि नहीं आई है, ठीक। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों साइड जो है तीसरे साइड के साथ क्या बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे। तो ये दोनों साइड अगर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वो तीसरे साइड के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो हम उस एंगल को, उस साइड की वैल्यू को मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बी और बी सी दोनों सेम है, तो सेम को हम क्या मान लिए, अपनी मर्जी से ए फॉर एप्पल मान लिए, ठीक है, क्योंकि आगे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में। तो यहाँ हमने भी क्या समझा कि भाई हमने जो दो एंगल, एक एंगल को 45 डिग्री अगर एज्यूम किया तो दूसरा भी अपने आप क्या आ गया, 45 आ गया। और वो कब कब पॉसिबल है, जब दोनों साइड उससे लगा हुआ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा, मान लो ए बी क्या हो गया, ए, और बी सी भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखो दो साइड तो हमको पता चल गया। हमें क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसके लिए निकालना है, 45 डिग्री एंगल के लिए। तो एक साइड हमको और चाहिए, कैसे मिलेगा वो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो यहां पर कर देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा रूट के अंदर देखो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू हमको फाइनली क्या मिलने वाला है, देखो 2a स्क्वायर। तो a बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, √2 रह जाएगा, अंदर में √2 बच गया। समझ आया। तो हमें अब तीनों ही लेंथ पता चल गया है। ये कितना मिला हमको, a√2 मिल गया। कोई दिक्कत। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। अब यहां पर इतने स्पेस में हम निकालने की कोशिश करते हैं। पहला शुरुआत करते हैं किससे, साइन से। तो साइन थीटा, थीटा की जगह पे कितना एंगल ले रहे हैं हम लोग, 45 डिग्री। क्या ले रहे हैं, तो हमने इसी को अपना स्टैंडर्ड लेके चला हुआ है। तो कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। मैं इसको एक बार ये बोल देता हूँ, साइन सी बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, साइन सी बोल देता हूँ। और साइन सी को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, साइन सी इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका सामने वाला ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी। क्लियर है कि नहीं। अब सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा देखो साइन 45 डिग्री। ए बी की प्लेस पे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ए सी की प्लेस पे क्या आ जाएगा, a√2 आ जाएगा। तो फाइनली देखो आप, हमको क्या मिल गया, साइन 45 डिग्री का वैल्यू मिल गया। कितना मिला, ए कैंसल हो गया, ए और ए अगर कैंसल हो गया तो बचा क्या, 1। हाँ √2 नीचे बचेगा ना, ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। तो 1/√2 ये मिल गया हमको वैल्यू। कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें।
देखो मैं आप लोगों को डायरेक्ट ये वैल्यू जो है याद करवा सकता था, लेकिन आप लोगों को जब आगे चल के कभी कुछ चीज़ों में क्रिएटिव बनना है, कैलकुलेशन करना है, तो आपका माइंड फिर ये काम ही नहीं करेगा ना। इसलिए हमको जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये वैल्यू आ कैसे रहा है, प्रोसेस क्या होता है, हमको कौन सा प्रोसेस से होके आगे जाना पड़ता है। सिमिलरली आप चाहो तो कॉस का निकाल सकते हो, तो कॉस का कैसे हो जाएगा, अब मैं कॉस सी नहीं लिखता हूँ, मैं सीधा क्या कर दूंगा, कॉस 45। तो क्या हो जाएगा ये, 1 मिनट ना, इसको अपन हटाते हैं थोड़ा सा। तो सेकंड हम देख लेते हैं क्या, कॉस 45 डिग्री क्या हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग एंगल सी को कंसिडर किए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन, सॉरी ए बी नहीं, बी सी अपॉन ए सी। ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है ए, और ए सी कितना है a√2। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। ये देखो, तो कॉस और साइन दोनों का जो है 45 डिग्री एंगल क्या मिला, सेम मिला। क्या मिला, अगर दोनों का एंगल सेम मिला साइन और कॉस का, तो मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, साइन और कॉस को डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो इक्वल इक्वल को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 1। तो 10 का कितना आ जाएगा, और अगर 10 का 1 है तो उसको उल्टा करूं किसका मिल जाएगा, तो उसका कितना आ जाएगा। समझ आया। तो आप चाहो तो इस ट्रायंगल की हेल्प से निकाल सकते हो पूरा पूरा, या फिर आप चाहो तो आप अपना आइडेंटिटी, वो जो हमारे पढ़े हैं ना रेशियो, उसके रिलेशन को यूज करके निकाल सकते हो। तो थर्ड थर्ड हम क्या कर लेंगे, 10 45 डिग्री। अब ट्रायंगल को देख के तो निकालना एकदम बच्चों का काम है, तो हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 45 मतलब साइन 45 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√2। 1/√2 दोनों कैंसल हुआ, क्या आ गया फाइनली, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत। अगला क्या चाहिए, कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/1045। रिवर्स कर दूंगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एक बार लिख देता हूं लिखने के लिए, 1/1045 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये लो, ठीक। अगला क्या बचा अब, सेक 45 डिग्री कैसे मिलेगा, 1/cos 45 डिग्री क्या हो जाएगा बताओ तो, 1/cos 45, 1/√2। रिवर्स करूंगा, √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ √2 तो अपॉन 1 करने की जरूरत है क्या, ये आ गया। याद करने के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ना, याद तो ऐसे करा दूंगा कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। बस ये प्रोसेस समझो कि हम कर क्या रहे हैं, हमको सीखना है कि ये सब चीजें होती कैसे है। अगर एक बार सीखने में कॉन्फिडेंस आ गया ना, कभी भूल नहीं सकते इसको आप लोग। एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि ठीक है कितना भूल आ लो, हमारे को हमको प्रोसेस पता है, हम माइंड में तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। 6 कोसेक 45 डिग्री कैसे निकलेगा, 1/sin 45। तो 1/1/√2। ठीक, क्या हो जाएगा, कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये भी ऊपर चला गया तो सिर्फ क्या बचा, √2। ये देखो, ये हमारा आंसर है। तो हमने 45 डिग्री में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू निकाल लिए। कोई डाउट। चले आगे अब अगले एंगल पे। ठीक, अभी दिमाग में फिलहाल आप सिर्फ इसको पकड़ के चलना, चलो कुछ भी मत पकड़ो, ठीक है, ऐसे ही चलते हैं अभी। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री।
इसके लिए हम चलते हैं पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, और वहां से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 30 और 60 हमको कहाँ मिल सकता है, 60 डिग्री कहाँ मिल सकता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में मिल सकता है। तो हम उसी का हेल्प लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, समझना अच्छे से। इसका हम कर देते हैं नेमिंग। ये मान लो क्या है, ए है, इसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, और इसको क्या मान लिया, सी मान लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें ना एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, इसमें एग्जैक्टली एक पॉइंट ए से, मतलब कॉर्नर से, टॉप से उसके अपोजिट वाले साइड पे क्या कर दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। ये परपेंडिकुलर क्या काम करता है, यहां पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन करने का काम करता है। इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। तो हमको किसी एक से मतलब है, दोनों से मतलब रहेगा नहीं। यहां पर कितना हो गया, 90 डिग्री। लेकिन इसकी कहानी से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। ए बी सी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में सभी साइड और सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। टोटल एंगल अगर 180 है तो एक एंगल कितना होगा, कितना होगा, 60। तो ये हो गया कितना, 60। ये भी कितना हो गया, 60। ये भी कितना हो गया, 60। समझ आया? अब एक बढ़िया चीज समझो, ये है 60 और ये कितना हो गया, 90। तो बताओ ये कितना हुआ, कितना हुआ, 30। क्योंकि ये तो भी एक छोटा ट्रायंगल है ना, तो इसके अंदर भी कितना होगा, इसके छोटे के अंदर भी कितना होगा, 180। तो 90 60, इसको कितना होना पड़ेगा, 30। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि इधर भी कितना हो जाएगा, 90। कहने का मतलब 90 60 और इधर भी क्या हो जाएगा, 30। हम दोनों को नहीं लेके चलेंगे, एक को लेके चलते हैं। दोनों को लेंगे तो पूरा क्या बना देंगे, खिचड़ी बना देंगे, है ना। तो हम एक ही साइड को लेके चलेंगे। ये जो यहाँ पर पॉइंट आया है, इसको मैं क्या मान लूं, डी। तो ए बी सी डी हमारा बढ़िया से कंप्लीट हो गया। ठीक, थोड़ी देर पहले हमने एक बात समझा हुआ है, क्या समझा हुआ है कि तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो साइड दिख रहा है इसका वैल्यू कितना है, सेम है। तो ए मान लेते हैं, इसको, इसको भी क्या मान लेते हैं। अब सेम मतलब सब क्या होगा, सेम ही रहेगा, है ना। ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अब सोचो जरा, ये परपेंडिकुलर जो आया हुआ है, आप लोग ट्रायंगल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे क्लास 9th 8th में, कि जो भी कॉर्नर टॉप से डाला गया जो भी परपेंडिकुलर होता है वो ऑलवेज क्या करता है, सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ये इक्वल है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या यहां पर इसके डायमेंशंस को मेंशन कर सकता हूं। ए है टोटल, तो ये कितने में ब्रेक हो जाएगा, ए बाय 2 में, और ये कितने में ब्रेक हो जाएगा, ए बाय 2 में। यहां तक कुछ दिक्कत हो बता दो मुझे, नहीं है। हम चाहे ये छोटे वाले ट्रायंगल को ले या इस ट्रायंगल को ले, कोई भी एक ट्रायंगल को हम आगे लेंगे तो हमें उस ट्रायंगल के अंदर देखो 60 और 30 दोनों क्या हो गया है, मिल गया है, दोनों मिल गया है। प्लस साथ में अगर हम देखें तो हमको ये छोटा वाला साइड पता चल गया, ये साइड पता चल गया, बस एक इस साइड की जरूरत और है। हमको तीनों साइड मिल गया, एंगल तो हमको मिल ही गया है। उसके बाद क्या मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिल जाएगा। अब सोचो जरा, ये वाला जो साइड हमको कैसे मिल पाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। समझ आ रहा है? तो अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब इस डायग्राम में जो कुछ भी लिखा गया है ना, उसको मैं थ्योरी लिखूं क्या, मत लिखूं, चल जाएगा। बस एक चीज लिख देता हूं मैं, है ना, कि यहां हम लोग क्या किए, यहां पर जो कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, हम लोग क्या लिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी लिए, जिसके अंदर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। साथ ही हमने क्या किया, देन हमने एक परपेंडिकुलर अप्लाई किया।
कौन सा परपेंडिकुलर? अप्लाई परपेंडिकुलर ए सी, कहां पर किए? ए सी कहां पर अप्लाई किए? सॉरी, एडी कहां पर अप्लाई किए? बीसी पर। तो देखो ये बीसी जो दिख रहा है उसके परपेंडिकुलर क्या है? एडी है, ठीक है। और ऐसा करने पे हमको क्या मिल गया? ऐसा करने पे हमको देन हमें क्या मिल गया? देन हमें एंगल, एंगल जो कौन सा दिख रहा है, अगर मैं इस ट्रायंगल के लैंग्वेज में लिखूं तो क्या हो जाएगा? सी ए डी। सी ए डी क्या मिल गया? एंगल सी ए डी, ये हमको मिल गया कितना? 30 डिग्री। एंड देखो इस एंगल को मैं कैसे बोलूंगा? ए सी डी, समझ पा रहे हो ना? एंगल ए सी डी ये कितना मिल गया? 60 डिग्री। समझ आया? और हमको क्या मिल गया? परपेंडिकुलर अप्लाई किए तो हमको ये जो साइड है ये भी कितना मिला? सी डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए बाई 2। देखो सारा इंफॉर्मेशन लिखा गया। अब हम क्या कर लेते हैं? एडी को निकाल लेते हैं। तो एडी कैसे निकालेंगे? एडी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। डिपेंड करेगा एंगल पे, दोनों मतलब परपेंडिकुलर और बेस है, सिंपल सी बात है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बड़े वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों छोटे वाले के स्क्वायर का सम। तो मुझे ये वाला चाहिए तो मैं क्या करूंगा? सीधा इसको लूंगा और इससे इसको स्क्वायर करके माइनस कर दूंगा। कर दूं डायरेक्ट? तो क्या हो जाएगा? ये देखो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये कितना हो जाएगा? ए सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए बाई 2 स्क्वायर। तो ए बाई 2 स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा? ए स्क्वायर अपॉन 4 लिख दूं क्या? ठीक। अब यहां से हमको एडी का वैल्यू मिल जाएगा। तो एडी कैसे मिलेगा? रूट लगा देते हैं। देखो अपॉन में क्या हो जाएगा? 4, और इधर पे क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर में से क्या बाहर निकल जाएगा? a। क्या बाहर निकल जाएगा? a। 4 में से नीचे क्या बाहर आ जाएगा? 2। तो अंदर कौन फंस गया? √3। क्या फंस गया? √3। तो उसको अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, a√3 और क्या हो जाएगा? अपॉन में 2। सब मिल गया। देखो तीनों साइड मिल गया। कहाँ है तीनों साइड? पहला हमको क्या चाहिए था? AC। ये देखो AC या CA यहाँ पर है। और क्या चाहिए? CD। CD यहाँ पर मिल गया। और तीसरा क्या चाहिए था? AD। AD यहाँ मिल गया। अब हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो पहले हम बात कर लेते हैं किसका? 30 डिग्री का। अब मैं काम करता हूं, मैं सिर्फ जो काम का ट्रायंगल है उसको उधर लेके चलता हूं। ठीक, देखो हम सिर्फ अपने काम के ट्रायंगल को बनाते हैं। ये है हमारे काम का ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का यहां पर कितना है? 90 डिग्री। इसको हमने क्या बोला हुआ है? D। इसको क्या बोला हुआ है? A। और ये क्या हो जाएगा? C। देख लो है कि नहीं? ACD। ठीक, यहां पर कितना है? 60 डिग्री। यहां पर कितना है? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? ये वाला वैल्यू कितना है? A। ये कितना है? A बाय 2। और ये कितना मिल गया? a√3 अपॉन 2। सब मिल गया। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे? पहला हम बात कर लेते हैं 30 डिग्री पे। ठीक है, देखो पहला हम बात करते हैं फर्स्ट फॉर 30 डिग्री, जो कि कहां पर है? देखो तो एंगल CAD पर। क्लियर? तो हम ले लेते हैं क्या? साइन 30 डिग्री। अगर मैं इस एंगल को कंसिडर कर रहा हूं तो सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? CD अपॉन क्या हो जाएगा? ये AC। तो देख लो CD कितना हो जाएगा? CD इक्वल टू कितना हो जाएगा? A बाय 2। और AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? A। तो साइन 30 डिग्री हमको क्या मिल रहा है? देखो तो साइन 30 डिग्री A और A कैंसिल हो गया, 2 नीचे आ गया तो हो जाएगा 1/2। ये इस तरह से हम लोग क्या कर लिए? एंगल निकाल। समझ आया? इसको मैं पहले से अलग से सेफ रख देता हूं। ठीक, दूसरा हम क्या देख लेते हैं? कॉस का। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कैसे मिलेगा? कॉस 30 डिग्री
इस 30 के बेस पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो cos 30 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना हो जाएगा AD, बेस क्या हो जाएगा AD अपॉन ये हो जाएगा कितना AC। AD कितना हो जाएगा, हाँ AD इक्वल क्या हो जाएगा A√3 अपॉन 2 और AC क्या हो जाएगा A। तो A और A क्या हो जाएगा, A और A कैंसल हो गया तो बचा क्या √3/2। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा क्या √3/2। ये देखो क्लियर। अब बाकी चीज भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। tan 30 डिग्री कैसे निकलेगा, sin 30 डिग्री अपॉन, या फिर एक काम कर लेते हैं, चलो नहीं हम लोग डिवाइड ही कर निकालते हैं, ठीक है हमेशा आसान लगेगा। sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, देखो sin 30 कितना मिला हमको 1/2, cos 30 कितना मिला √3/2। 2 नीचे से कैंसिल हो गया दोनों, तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऊपर रह जाएगा 1 और नीचे क्या रह जाएगा √3। क्लियर है। ये देखो ये दोनों 2 क्या हो गया कैंसल, तो हमें मिल गया क्या 1/√3। बिल्कुल याद नहीं करना है, tan 30 कितना हो गया 1/√3। कैसे निकाल रहे हैं, प्रोसेस को दिमाग में लेके चलना। cot 30 डिग्री क्या करेंगे इज इक्वल टू 1/tan 30 डिग्री, इसको रिवर्स कर दें कितना आ जाएगा √3। ये है आंसर। समझ आया कि नहीं, ठीक। क्या क्या मिल गया हमको, सीक्वेंस से देखते हैं। फर्स्ट मिल गया, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहीं पे देख लेते हैं क्या मिल जाएगा। फिफ्थ हमको sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 30 डिग्री। cos 30 कितना है √3/2, रिवर्स कर दें 2/√3। ठीक है, यहीं पे कर दूं लास्ट को 6 नंबर। कोसेक 30 मेरे साथ बोलते चलो वरना नींद आ जाएगा, है ना। कोसेक 30 कितना 1/sin 30 क्या हो जाएगा ये, फिर देखो 2, तो क्या हो गया 2, है ना। ठीक, ये देख सब मिल गया। अब इसमें दिमाग में क्या रखना है, प्रोसेस। हमने क्या निकाला, साइन का निकाला, कॉस का निकाला, बाकी सबको कैसे कर दिया उसी से निकाल दिया। टेन को क्या किया, साइन कॉस को डिवाइड कर दिया। कॉट को कैसे निकाला, टेन को उल्टा कर दिया, या हम चाहते तो कॉस अपॉन साइन भी कर सकते थे। ठीक है, सेक को कैसे निकाला, सेक को हमने कॉस को उल्टा कर दिया। ठीक, कोसेक को कैसे निकाला, साइन को उल्टा कर दिया। समझ आया कि नहीं। अब ये जितना भी हम लोग निकाले हैं 30 के बेस पे, सेम चीज हम क्या कर सकते हैं 60 के बेस पे निकाल सकते हैं ना। तो मैं काम करता हूँ, फिर से इस ट्रायंगल को आगे लेके चलता हूँ कॉपी करके। ये काम का है हमारे लिए, कॉपी कर देते हैं यहाँ पेस्ट। ठीक, स्टार्ट करते कहां से, एंगल सेकंड है फॉर एंगल 60 डिग्री, फॉर 60 डिग्री जो कि कहां मिल रहा है यहाँ पर एंगल ए सी और ये डी पे। क्लियर है। पहला क्या देखेंगे, साइन। पहला देख लेते हैं साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एडी, तो ये हो गया क्या एडी, और बाकी हाइपोटेनियस तो क्लियर है क्या रहेगा एसी ही रहेगा। एडी कितना हो जाएगा A√3/2, और यहां से AC कितना हो जाएगा, AC रहेगा A, तो A और A कैंसल, तो क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। कोई डाउट इसमें कहीं पे। ठीक, सेकंड
cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 60 डिग्री के लिए बेस क्या हो जाएगा, a/2, तो ये हो जाएगा CD अपॉन AC। CD कितना हो जाएगा, a/2, AC कितना है, a। तो फाइनली क्या मिल जाएगा हमको, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है एकदम। नेक्स्ट थर्ड हम क्या देख लेते हैं, 10। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। साइन 60 कितना है, √3/2। कॉस 60 कितना है, 1/2। 1/2 देखो 2 दोनों में से कैंसल हो गया, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसल हो गया, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, √3/1, मतलब सिर्फ क्या लिख दे हम लोग, √3 लिख देते हैं। ठीक, अब क्या चाहिए इसके बाद, cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 क्या लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री। 10 को क्या कर देंगे, रिवर्स, तो ये हो जाएगा 1/√3। कोई दिक्कत कहीं पे। अब क्या चाहिए हमको, और क्या मिलेगा, सेक 60 डिग्री कैसे मिलेगा, 1/cos 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री ओ देखो हम लोग एक गलती कर दी है, यहाँ 30 लिख दिए हैं और कहीं थोड़ी लिखे हैं, तो ये 60 है ना। देखो cos 60 कितना है, 1/2, तो उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। लास्ट क्या बचा, 6 नंबर बचा, कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1/sin 60 डिग्री। ठीक, तो देखो क्या मिल रहा है अपने को, कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 60, मतलब 2/, ये मिल गया आंसर। ठीक, तो हमने 60 और 30 पूरा निकाल लिया। ठीक, चले आगे। आप कोशिश भाई एक चीज करते चलो, बस साइन का याद करते चलो, ठीक है। साइन का देखो हमको 45 में कितना मिला, साइन का 45 में कितना मिला है, बस एक को याद करते चलो मेरे साथ, ठीक है। साइन का 45 में कितना आया, 1/√2, कितना आया। अब देखो साइन का 30 में कितना आया, कहाँ है, 30 में कितना आया, 1/2। 30 में 1/2 और 45 में 1/√2। नेक्स्ट 60 में कितना आया साइन का, देखो तो √3/2, √3/2। अब आते हैं हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री। जीरो डिग्री और 90 डिग्री। पहले बात कर लेते हैं 0 डिग्री के लिए, ठीक है। फर्स्ट हम बात कर लेंगे फॉर 0 डिग्री। ठीक, समझना अच्छे से, ना यहाँ पर काम की बात। मान लो हम एक ट्रेंगल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल का हम नाम क्या रख देते हैं, ABC। ये हो जाएगा A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा, C पॉइंट। यहां पर हमने ले लिया क्या, 90 डिग्री, और ये एंगल को हम मान के चल रहे हैं क्या, थीटा है। इसी को हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक, सोचो ये 0 कब होगा, थीटा इक्वल टू 0 कब होगा,
ये जो थीटा जो दिख रहा है अभी, क्या ये 0 डिग्री है? नहीं है। हमको किसी एक एंगल को क्या करना है, यहाँ 0 करना है। इस 90 डिग्री के अलावा बाकी 2 एंगल है हमारे पास, दोनों में से किसी एक को क्या करना है, 0 करना है। तो हम टारगेट रख लेते हैं कि चलो सी को क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। ये 0 कब बन पाएगा? सोचो ऐसा इस ट्रायंगल में हम क्या करें कि ये 0 बन जाए। यहां पर का जो एंगल बनेगा वो थीटा किनके बीच में बन रहा है, बीसी और एसी के बीच में, बीसी और एसी के बीच में। समझो एक बात को, है ना। ये लाइन हमारे पास क्या, बी और ये सी, और ये लाइन क्या है, ए और सी। यहां पर क्या बन रहा है, थीटा। ये 0 का मतलब क्या है, दोनों एक ही लाइन पे आ गए। 0 का मतलब क्या है, इनके बीच में कोई इंक्लिनेशन, कोई गैप है ही नहीं। तो अगर मैं क्या कर दूं, इन दोनों को ऐसे कर दूं एक ही लाइन में, ये भी क्या हो जाएगा, बी और सी, और इसी के ऊपर में क्या आ जाए, सी पॉइंट भी ए भी आ जाए। अब कितना है एंगल इसके बीच में, अभी है थीटा एंगल, और अब क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। समझ पाए कि नहीं? मतलब जब हम 0 डिग्री चाह रहे हैं तो उस समय पे हमको ये जो बीसी लाइन है उसी के ऊपर में एसी लाइन को लाना पड़ेगा। ठीक, समझना अच्छे से, इमेजिन करना। ये जो बीसी लाइन है इसी के ऊपर क्या करना पड़ेगा, एसी लाइन को लाना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास ए दिख रहा है ना, इसको ए को खिसकाते खिसकाते मैं कहां पे ले आऊंगा, बी पे ले आऊंगा। तो जब ए जो है बी पे आ जाएगा तो बीसी और एसी दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम। जब मैं इसको यहां पर लेटा दूंगा तो एसी और बीसी दोनों क्या हो गया, सेम। ये जो दिख रहा है ये जो लाइन, इसको मैं यहां पर नीचे लेटा दूंगा इसी में, तो दोनों का साइड, दोनों का लेंथ क्या हो गया, सेम हो गया ना। ठीक, चलो आओ अब इसको हम लोग और अच्छे से इमेजिन करते हैं। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है देखना अच्छे से। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट ए है, ए, ये क्या है, बी, और ये क्या हो गया, सी। अभी कितना इसके बीच में थीटा एंगल है, कुछ भी अपने मन से हम थीटा एंगल बोल सकते हैं। लेकिन जब इसको मैं कहा ले आऊंगा, इधर पे ले आऊंगा, ठीक, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये देखो इस लाइन को मैं कहा ले आया, यहां पे ले आया। मतलब ये जो ए था ना, इसको मैं इधर खिसका दिया, और इसको मैं जस्ट क्या बोल देता हूँ, A1 बोल देता हूँ। क्या बोल दिया मैं इसको, इसका फर्स्ट पोजीशन। अब ये देखो क्या हो गया, थीटा से थोड़ा कम हो गया। अब मैं अगले बार में क्या कर रहा हूँ, थोड़ा और खिसका दे रहा हूँ। आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए मैं धीरे धीरे खिसका रहा हूँ करके। अब इसको मैं क्या कर दिया, थोड़ा सा और खिसका दिया, तो ये देखो यहाँ पर आ गया, एंगल और कम हो गया ना। यहाँ पर जो भी एंगल रहा होगा उससे यहाँ पर एंगल क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर एंगल और कम हो गया। अब मैं फाइनली क्या करने वाला हूँ, इसी के ऊपर इसको लिटा दिया, ये देखो, समझ आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A1 पोजीशन था, ये क्या था, A2 पोजीशन, और ये क्या हो जाएगा हमारा A3 पोजीशन। तो जब हम इस पोजीशन पे ला रहे हैं तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? अब हमारा एंगल C क्या बन गया, 0 डिग्री। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू थीटा, या एंगल C इक्वल टू हम क्या बोल देंगे सीधा, एंगल C इक्वल टू 0 डिग्री। इफ कब पॉसिबल है ये तब पॉसिबल है जब BC इक्वल टू क्या हो जाए, AC। इसमें कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। जब BC के ऊपर ही कौन आ जाएगा, AC आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा उनके बीच का एंगल, 0 डिग्री। अब बढ़िया बात समझना, इस कंडीशन में जब C इक्वल टू 0 डिग्री, C इक्वल टू 0 डिग्री तब होगा जब BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और इसको हम अपने मन से कुछ भी क्या मान लेते हैं, हम अपने मन से इसके लेंथ को एज्यूम कर लेते हैं। कितना एज्यूम कर लें, A मान लेते हैं। इसको कितना मान लें, A मान लेते हैं, बस इसी को मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमको दो साइड मिल गया, कौन कौन सा मिल गया, एक तो BC मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, AC मिल गया। दोनों का लेंथ क्या मिल गया, A।
अब तीसरा और बच गया। देखो इस ओरिजिनल ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो बीसी मिल गया और क्या मिल गया, बीसी मिल गया और एसी मिल गया। अब बच क्या गया, बच गया सिर्फ ए बी। तो बताओ जब ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए तो ए बी का लेंथ कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। देन हम लिख सकते हैं क्या, देन ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ये समझने का था। तीनों लेंथ मिल गया, ये देखो दो यहां पे मिल गया, तीसरा यहां पे मिल गया। अब हम सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलें आगे। अब मैं इस ट्रायंगल को लेके चलता हूं, ये जो लास्ट वाला है। की जरूरत हमको नहीं है। ये हमें मिल गया ट्रायंगल, ये क्या था, ए सी, ठीक। ए मिल गया, ए बी क्या हो गया, 0। क्लियर है, ए बी क्या हो गया, 0 हो गया, और ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए हो गया। चल अब हम निकालते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पहला फर्स्ट क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। यहाँ पे अगर साइन 0 डिग्री बन रहा है, ये हमारा कितना है, 0 का एंगल है ये वाला। तो बताओ इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। और सामने में कौन सा है, ए बी। कौन सा है, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, फिक्स है ए सी। क्या है हाइपोटेनियस, ए सी। अभी हमने जो एंगल 0 बनाया है तो उस कंडीशन में देखो ए सी कितना आ गया, ए सी क्या मिल गया हमको, ए। लेकिन ए बी क्या है, 0। तो बताओ साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, साइन 0 0 डिग्री। याद रख लो इसको, साइन 0 इक्वल टू 0 डिग्री, बस इसी को याद रख लो। बाकी देखो सेकंड निकालते हैं, क्या, कॉस 0 डिग्री। क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, ए सी। बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी। अब बताओ बी सी इक्वल टू कितना है, ए। बी सी इक्वल टू कितना है, और ए सी इक्वल टू कितना है, ए। दोनों सेम सेम क्या हो गया, कैंसल आउट। तो कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट थर्ड, टेन 0 डिग्री कैसे निकलेगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। बताओ साइन 0 0, कॉस 0 1, कितना आ जाएगा, टेन 0 0। टेन 0 इज इक्वल टू 0। ठीक, अगला देखो फोर्थ, कॉट 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टेन 0 डिग्री। ठीक है, 1 अपॉन टेन 0 मतलब कितना हो जाएगा, कॉट 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 को क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 0 का वैल्यू ही नहीं पता हमको, तो उसको किसी से डिवाइड करने में कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। हम 0 से किसी को डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, या आगे चल के इसी को हम लोग क्या बोला करेंगे, इनफाइनाइट बोला करेंगे। क्या बोला करेंगे इसी को, इनफाइनाइट। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पर इनफाइनाइट। नॉट डिफाइंड बोलो या फिर इनफाइनाइट, समझ आया। ठीक, अगला क्या चाहिए हमको, सेक थीटा चाहिए। क्या चाहिए अगला, सेक थीटा। तो सेक थीटा की जगह पे 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन 1 क्या होगा, 1 ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो ये मिल गया 1। ठीक, एक क्या बचा, 6 नंबर बचा, है ना। कहाँ पे लिखें, यहीं पे करूं क्या थोड़ा सा,
आप लोग नोट सीक्वेंस ही करना है ना, जैसे इसको करना, फिर इसको करना, फिर इसको, फिर लास्ट में क्या है ये 6 नंबर कोसेक 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन 0 डिग्री। अब भाई साइन 0 का मतलब क्या होता है 0, तो 1 अपॉन अगर मैं 0 करूंगा तो क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे अगेन हम लोग, नॉट डिफाइंड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं आगे चल के इसको इनफाइनाइट। समझ पाए कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग 0 डिग्री पे सभी का वैल्यू निकाल लिए। ठीक, अब देखो आगे का लॉजिक, अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें चाहिए 90 डिग्री पे, नेक्स्ट किसके लिए चाहिए, फॉर 90 डिग्री। फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं, देखो एक ट्रायंगल बना लिया अगेन। इस ट्रायंगल का नेम क्या कर लेते हैं, फिर से एबीसी ले लेते हैं। ए बी सी, यहां पर 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है बट हमको इससे मतलब नहीं है क्योंकि इसी की वजह से राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें इन दोनों में से किसी एक एंगल को क्या करना है 90 डिग्री बनाना है। अब कैसे बनेगा सोचो जरा, यहां पर अभी फिलहाल कितना है थीटा डिग्री है। सोचो अगर मैं चाहता हूं इसको 90 बना दे करके, तो 90 कब बनेगा, जब ये स्ट्रेट हो जाएगा, वर्टिकली सीधा वर्टिकल स्ट्रेट हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस लाइन को घुमा के ऐसा इसी पे ला दूं, तो देखो ये जो है ये लाइन जब इसी पे आ जाएगा कितना एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। समझ आया ना? तो हम क्या करते हैं, चलो इसका आगे और ट्रायंगल बना देते हैं। ये कैसे लाया जाएगा, हाँ आ जाएगा, चलो ठीक। पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे इसको, ठीक है, तो थोड़ा सा जब इधर खिसकाएंगे तो ये कहां पर आ जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग पहले कर दे रहा हूं, रुको, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक, ये भी 90 डिग्री। क्या करेंगे, ये जो लाइन दिख रहा है ए से लेकर के सी, इसको हम थोड़ा सा इधर खिसका दिए, ठीक, ये इधर खिसका के ले आए, और बाकी को हम क्या कर दिए, समझ लो उधर को खत्म कर दिए। तो इधर को अगर हम खत्म कर दिए मतलब मैं इसको क्या कर दूं, डॉटेड बना देता हूँ, ये ऐसा, इधर को हमने पूरा क्या कर दिए, काट दिए। नेक्स्ट देखो, थोड़ा और पास ले आते हैं इसको, ये देखो और थोड़ा एंगल क्या हो गया, ये जो एंगल दिख रहा है हमको ये थोड़ा बढ़ गया ना, अब ये थोड़ा और बढ़ गया। ये इसको पूरा काट के फेंक दिए इसको, ठीक। अब हम एग्जैक्टली लास्ट मोमेंट में क्या करेंगे, अब सीधे सीधे इसी के ऊपर क्या करेंगे, ये अलाइन कर दिए, ये एग्जैक्टली इसी के ऊपर ला के रख दिए। समझ आया? तो एग्जैक्टली उसको इसी के ऊपर में ला के रख दिए, मतलब हमारा मार्केट ट्रायंगल क्या हो गया पूरा, ये जो लाइन है एक तरीके से खत्म, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम, अब देखा जाए तो ये जो सी पॉइंट है कहां पर आ गया, पहली बार में यहां पर आया C1, दूसरी बार में यहां पर आ गया C2, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा यहीं पर क्या आ गया C3। ये पॉइंट कहां पर आ गया C3, यहीं पर आ गया। तो C3 मतलब C ही है एक्चुअल में, तो C और B देखो कहां पर आ गए, एक ही जगह पे आ गए। समझ आ रहा है ना? और जब यहां पर आ गया तो जो AC एंगल बन रहा था, AC जो एंगल बना रहा था, अब AC कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया अब 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कब मिला, ये हमको तब मिला जब AB के ही ऊपर हम लोग किसको ला दिए, AC पे, AC को ला दिए। इसका मतलब AB और AC क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री। कब, इफ AB इज इक्वल टू
AC, जब AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और इसके लेंथ को हम अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, तो कितना एज्यूम कर लें, A एज्यूम कर लेते हैं। तो अब बताओ ये कितना मिल गया हमको, लेंथ A मिल गया, समझ आया, क्योंकि दोनों क्या हो गया, सेम। अब बचा कौन सा, हमको AB मिल गया और AC मिल गया, बचा कौन सा, BC। अब देखो जब C और B एक ही पॉइंट पे आ गए तो BC क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा BC बताओ, 0 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, हमको तीनों साइड का वैल्यू पता चल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो निकालें आगे चल के इसको, चलो अब इस डायग्राम को मैं लेके चलता हूं आगे। ये देखो, तो यहां पर अगर देखा जाए तो हमें क्या मिल चुका है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए मिल चुका है, और बी सी इक्वल टू क्या मिल चुका है, 0 मिल चुका है। ठीक, इतने को हम अलग कर देते हैं। अब निकालेंगे क्या, फर्स्ट एंगल। फर्स्ट क्या निकालेंगे, साइन 90 डिग्री। कहां पर है, सी पर है। तो बताओ अगर सी पर 90 डिग्री है तो उसका अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये हो जाएगा क्या, ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी। अभी देखो जब ये 90 डिग्री हो रहा है तो ए बी को कितना लेना पड़ रहा है हमको, ए, और ए सी कितना है, ए अपॉन ए क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो क्या हो गया, 90 डिग्री इक्वल टू 1। समझ आया कि नहीं, तो साइन 90 डिग्री कितना मिला हमको, साइन 90 डिग्री मिल गया 1। और इसी को हमको क्या कर लेना है, याद रख लेना है। तो साइन 0 कितना मिला, 0, ठीक है। और साइन 30 कितना मिला था, 1/2। और साइन 45 कितना मिला था, 1/√2। साइन 60 कितना मिला था, √3/2। और साइन 90 कितना मिल गया, बस एक ही याद रखना और कुछ नहीं करना है। सेकंड, सेकंड क्या हो जाएगा, कॉस 90। कॉस 90 कैसे मिलेगा, देखो तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा, BC, BC अपॉन AC। BC कितना हो गया देखो, 0। BC कितना हो गया, एक मिनट ना मैं नीचे लिख देता हूं, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 हो गया, और अपॉन में कितना हो जाएगा ये 1, 0। और AC कितना हो जाएगा, अपॉन में A। ठीक, तो 0 में अगर हम A को क्या करेंगे, डिवाइड करें, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये हो गया 0। ठीक, इसके बाद क्या निकाल लेते हैं, 10। थर्ड, थर्ड क्या हो जाएगा, 10 90 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। साइन 90 1, कॉस 90 0। तो 10 90 क्या हो जाएगा, 10 90 डिग्री इज इक्वल टू देखो 1/0। और 1/0 को हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। या फिर आगे चल के क्या बोल सकते हैं इसी को, इनफाइनाइट। नॉट डिफाइंड बोलो या फिर इनफाइनाइट। समझ आया, नेक्स्ट अगला फोर्थ। फोर्थ क्या मिलेगा, कॉट, कॉट 90 डिग्री। ये कैसे मिलेगा, 1/10 90 डिग्री। मीन्स क्या हो जाएगा, उल्टा कर तो 0/1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। कोई दिक्कत इसमें, तो कॉट 90 क्या हो गया, 0। नेक्स्ट दो और बचा ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 नंबर। सेक 90 कैसे निकलेगा, 1/cos 90। अब देखो cos क्या है 90, 0।
तो 0 को उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 निकाल पाना पॉसिबल है क्या? नहीं, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अगला 6 नंबर, 6 क्या बचा? कोसेक 90 कैसे निकलेगा? 1/sin 90। sin 90 का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 का उल्टा 1, तो 1/1 मतलब फाइनली क्या लिख सकते हैं? कोसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये देखो हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल ली पूरा 90 डिग्री तक के। अब हम इसको क्या करते हैं, अपने दिमाग में तुरंत सेट कर लेते हैं। देखो पहला हम किससे बात करेंगे? 0 डिग्री पे। 0 डिग्री फिर क्या है? 30 डिग्री, फिर उसके बाद क्या है? 45 डिग्री, फिर क्या है? तो ये हो जाएगा 0 डिग्री पे। 0 डिग्री हो जाएगा, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर क्या हो जाएगा लास्ट में 90 डिग्री। टेढ़ा हो गया क्या? कोई बात नहीं, चलो चलेगा। ठीक, इधर पे हम लोग क्या ले लिए? थीटा एंगल, और इधर पर क्या ले लेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ले लेंगे। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएगा हमारे पास? साइन। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं अब साइन के लिए। चलो अब मेरे साथ बोलते चलना। साइन 0 का वैल्यू कितना मिला हमको? 0। कितना मिला? कौन से कलर में लिखूं? येलो कलर में लिखूं क्या, चलेगा? चलो या फिर व्हाइट में लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ इसको। यार इसको डिलीट करने से गड़बड़ हो रहा है। चलो मैं येलो पे लिख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वाले पे। साइन 0 का वैल्यू कितना होगा? 0। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 कितना है? 1/2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2। 60 का वैल्यू √3/2। साइन 90 का वैल्यू 1। ये याद हो गया? देखो 0 से लेके कहां तक गए हम लोग? 1 तक के। 0, इसको 1/2 मतलब 0.5,
कितना हो जाएगा 0.5। √2 का वैल्यू होता है 1/4.414, 1.414 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.7 समथिंग कुछ आएगा। तो देखो 0, 0.5 फिर 0.7 के आसपास। √3/2 को सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.866 आता है, 0.866। फिर क्या आ गया 1, मतलब साइन 0 से लेकर 90 डिग्री तक में क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है वैल्यू। क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 0 फिर 0.5 फिर क्या हो जाएगा 0.707 फिर क्या हो जाएगा √3/2 मतलब 0.866। तो ये डेसिमल में बस मैंने आपके समझने के लिए बताया कि कभी वैल्यू अगर ऐसा लगे भूल रहे हैं कि 1/2 यहाँ पे रहेगा कि √3/2 यहाँ पे रहेगा, तो आपको ये हेल्प करेगा कि भाई हाँ 0 से हमको क्या करना है, बढ़ते जाना है। एंगल बढ़ते जा रहा है, वैल्यू भी क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 0, 0 के बाद 1/2, 1/2 के बाद 1/√2, 1/√2 के बाद √3/2 फिर क्या आ गए 1। बस इसी को याद करना है, ठीक है। अब देखो कॉस में क्या होता है ना, कॉस में पूरा इसको उल्टा कर दो। कॉस में क्या कर दो, पूरा इसको उल्टा कर दो। साइन याद हो गया कि नहीं, बस एक ही याद करना है किसको, साइन को। साइन 0 में 0, 30 में 1/2, 45 में 1/√2 और √3/2 फिर 1। किसमें 60 में √3/2 और 90 में 1। अब आते हैं कॉस पे। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या करो, उल्टा कर दो पूरा। मतलब ऐसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 का 90 और 90 का 0, तो ये क्या हो जाएगा 1। फिर सेकंड उल्टा क्या हो जाएगा ये √3/2 और ये उल्टा में क्या हो जाएगा, सेम जगह पे ही रहेगा तो 1/√2। याद है 45 में दोनों क्या आया था, सेम। ये आपका रिफरेंस पॉइंट है, साइन में 45 1/√2, कॉस में 45 1/√2। समझ आया ना। मतलब जहां पे 30 डिग्री में क्या हो रहा है, साइन में 1/2 है, वहां कॉस में क्या हो जाएगा √3/2। और जहां पर साइन में क्या है √3/2 है, वहां पर कॉस में क्या हो जाएगा 1/2। देखो पूरा उल्टा कर दिए और ये क्या हो जाएगा 0, पूरा उल्टा कर दिए ना। तो उल्टा किया क्या हो गया, 0 का 90, 90 का 0, 30 का 60, 60 का 30। कितना आसान हो गया। और 45 का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो साइन 0 अगर हमको याद है तो हम कॉस 0 क्या बोल देंगे, 0 की जगह पे 1 कर देंगे। साइन अगर 0 हमको याद है तो क्या हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा। और साइन 90 1 अगर याद है तो हम कॉस 0 को क्या बोल देंगे, कॉस 90 को क्या बोल देंगे, 0 बोल देंगे। हो गया याद। ये सिर्फ लिखने के लिए मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, दिमाग में सेट रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। 45 तो अपने आप दिमाग में रह गया, तो बचा क्या, साइन 0 मतलब 0, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा। यहाँ 0 का मतलब वहां लास्ट में क्या है 1। यहां पर साइन 91 तो कॉस 90 का हो जाएगा 0। 0 और 1 इंटरचेंज होंगे और 1/2 और √3/2 क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। समझ आया कि नहीं, ठीक। अब इसके बाद अगला जो हमें याद करना है टेन। क्या है हमारा अगला, टेन थीटा। तो बताओ टेन थीटा कैसे निकालेंगे हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड कर दो। 0 में दोनों वैल्यू याद हो गया ना, साइन 0 0, कॉस 0 1, याद हो गया, दिमाग में है। 0/1, 1 से डिवाइड करो 0 को, क्या आएगा आंसर 0। ये दिमाग में करना है। कितना आ जाएगा आंसर इसका 0। 1/2 √3/2, 30 में क्या है साइन, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2। 1/2 का उल्टा क्या है √3/2, उल्टा मतलब पूरा उल्टा नहीं करना है। 1/2 के प्लेस पे क्या आएगा, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2। दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब हम डिवाइड करेंगे तो दोनों का 2 क्या हो गया, कैंसल। तो दोनों का ऊपर ऊपर बच जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। क्या बच जाएगा 1/√3। ये समझ आया कि नहीं आया। अगला देखो ये दोनों सेम है, डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1। तो 10 45 क्या हो गया 1। 60 डिग्री में फिर से दोनों को डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 2 कैंसल, √3/1, तो क्या बचेगा सिर्फ √3। 1/0 हो पाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा
नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब क्या बोल सकते हो, इनफाइनाइट। अब देखो इसमें ना आपको कंफ्यूज कौन करेगा पता है, 30 और 60, कौन कंफ्यूज करेगा, बाकी कर पाएगा क्या भाई, साइन जीरो मतलब क्या होगा, जीरो को कुछ भी से डिवाइड करो, क्योंकि साइन ऊपर में रह रहे हैं ना, तो जीरो को अगर हम किसी से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, जीरो, कंफर्म है, साइन जीरो जीरो मतलब टेन जीरो भी क्या हो जाएगा, जीरो, 45 भी नहीं भूलोगे, सेम सेम का क्या हो जाएगा, वन, ठीक है, फिर 90 अपॉन 90 का क्या हो जाएगा, वन अपॉन जीरो क्या होगा, इनफाइनाइट, ये भी नहीं भूलोगे, भूलोगे किसको, 30 और 60 को। इसमें आपको ये कंफ्यूजन होगा कि अरे यार 1/√3 रहेगा कि √3/1 रहेगा, यही कंफ्यूजन होगा। उसका इलाज क्या है, 10 जब हमको चाहिए तो 10 के लिए किसको डिवाइड करते हैं, साइन अपॉन कॉस, किसको डिवाइड करते हैं, तो ऊपर कौन रहता है, ऊपर कौन रहता है, साइन, तो साइन का जो रहेगा वही 10 में भी क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, तो साइन के 30 में ऊपर क्या रहता है, तो 1/√3, समझ आया, या तो 1/√3 होगा या √3/1 होगा। तो अगर साइन में ऊपर क्या है, 1 है, तो 10 में ऊपर क्या रहेगा, 1, तो नीचे क्या हो गया, √3, तो 1/√3। 60 में आ जाओ, 60 में क्या होता है साइन में, √3, तो √3 बचेगा, तो √3/1 मतलब 60 में क्या हो जाएगा, √3, हो गया याद। अब हम निकालते हैं क्या, कॉट, तो कॉट को निकालने के दो तरीके हैं, या तो उल्टा डिवाइड कर दो, कॉस अपॉन साइन कर दो, या 10 को क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो देखो जीरो का उल्टा 1/0, जीरो का उल्टा 1 और 1/0 निकाल सकते हैं क्या, नहीं, तो क्या आ जाएगा ये, नॉट डिफाइंड, क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। 1/√3 का उल्टा √3, क्या हो जाएगा, √3। कॉट में ये ध्यान में रख लो कि ऊपर क्या रहेगा, कॉस का रहेगा, तो कॉस 30 मतलब क्या हो जाएगा, √3/2, तो √3 बस बचेगा। 10 देखो, चाहे हम 10 का 45 में बात करें या फिर हम किसका बात करें, कॉट का 45 में बात करें, दोनों क्या होगा, 1 होगा, सेम होगा, क्योंकि 1 को उल्टा करने पर फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहां जाओ, √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, 1/0, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। कोई दिक्कत इसमें, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस दिमाग में बैठ गया है कि नहीं, बैठ गया है, कैसे बैठा है, कॉस 0 में क्या होगा, 1, कॉस 0 में क्या होगा, 1, कॉस 30 में क्या होगा, √3/2, 45 तो कभी भूलेंगे नहीं, क्या होता है 1/√2, फिर आगे क्या हो जाएगा, 1/2, क्या होगा 60 में, कॉस 60 1/2, फिर कॉस 90। अब देखो याद रखो, साइन जो होता है ना, 0 से 90 जाएंगे तो देखो बढ़ रहा है, 0 से 1 की तरफ गया, लेकिन कॉस घट रहा है, 1 से कहां पहुंच गया ये, 0, ऐसे याद रखना, मतलब 0 में कॉस क्या हो गया, 1, फिर 1 के बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा वैल्यू √3/2, फिर और छोटा हो गया 1/√2, फिर और देखो छोटा हो गया 1/2, और कहां पहुंच गया आखिरी में 0। तो साइन क्या होता है, बढ़ते जाता है 0 से 90 तक के, कितना बढ़ता है, 0 से 1, 0 से 1, लेकिन कॉस क्या हो जाएगा, 1 से 0, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं किसके लिए, सेक के लिए, तो सेक को क्या कर दो, पूरा पलटा दो, उल्टा कर दो। अब देखो कॉस 0 1, तो सेक 0 उल्टा कर दो 1, कोई फर्क पड़ेगा क्या, 1/1 मतलब 1। 30 डिग्री, कॉस 30 इमेजिन करो, देखो मत इसको, कॉस 30 कितना होगा, 1 के बाद थोड़ा छोटा कर दो, 1 के बाद छोटा क्या है, √3/2, तो √3/2, √3 के बाद थोड़ा और छोटा क्या होगा, 1/, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, इसको उल्टा करो, क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है, 1/√2 पलटा दो, क्या हो जाएगा, √2, 1/2 क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, फिर cos 90 0, तो 0 का उल्टा 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, और क्या आ जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कोसेक, कोसेक को साइन का उल्टा कर दो, अब साइन को तो याद ही रखते हैं, साइन 0 मतलब 0, 0 का उल्टा 1/0, तो निकल पाएगा आंसर क्या इसका, नहीं, तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड।
ठीक है। 30 डिग्री 1/2, तो उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा √2, इधर क्या हो जाएगा 2√3, और ये क्या हो जाएगा 1 का उल्टा 1। ये पूरा वैल्यू हमने सिर्फ किसको याद किया पता है, सिर्फ साइन को याद किया, सिर्फ साइन को याद किया, और बाकी को पूरा समझ लिया। अगर आप लोग इस टेबल को एक आध दो बार अपने घर में प्रैक्टिस कर लो, कैसे, दिमाग से एक बार लिखना और पूरा दिमाग से अपने से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। रैंडमली कुछ भी ऐसी ना अपने कॉपी में लिखना कि चलो मुझे क्या चाहिए, साइन 45 चाहिए, ठीक है, मुझे कॉस 45 चाहिए, ऐसे कुछ भी अपने मन से रैंडमली खुद डिमांड करना अपने से, और चेक करना कि आप निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक। चलो मैं आप लोगों को 2 मिनट प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब बताओ, अगर हमें मान लो टेन 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, टेन 30 डिग्री, प्रोसेस वही याद रखना, याद करने की कोशिश नहीं करना, तुरंत बताओ साइन 10 30 डिग्री। चलो मैं प्रोसेस याद दिलाता हूं, साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 तो 2 कैंसल, क्या बचा 1/√3, याद आ गया, ठीक। कॉस 60 क्या होगा, कॉस 60 1/2, समझ आया। साइन 60 क्या होगा √3/2। अगर मैं बोलूं कि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू बताओ, कॉट 0 क्या हो गया, इसके 2 तरीके हैं, या तो आप टेन 0 निकाल के उल्टा कर दो, तो टेन 0 कैसे निकालोगे, साइन 0, साइन बस देखो टेन के लिए किसको देखना, सिर्फ साइन, देखो जैसे कि मैं टेन का पूरा याद करा देता हूं, ठीक है, साइन याद है ना, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 45 1/√2, 60 कितना होगा साइन में √3/2, साइन 91, ठीक। अब देखो इस साइन के बेस पे हम लोग टेन का देख लेते हैं, टेन 0 0 अपॉन एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, तो टेन 0 0, ठीक। अपने को चैलेंज क्या रहा था 30 और 60, याद रखना 30 और 60 में क्या होगा, या तो 1/√3 होगा या √3/1 होगा। 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 10 30, साइन में ऊपर क्या आता है 30 1/2, तो 1 ऊपर का बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/√3, याद हो गया 1/√3, इमेजिन कर पा रहे हो ना। फिर आ जाओ साइन 10 45 कितना हो जाएगा, 45 में क्या रहता है साइन 1/√2, तो 1/√2 दोनों में सेम रहता है, तो क्या आ जाएगा 10 45 1, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 10 60 कितना हो जाएगा, 10 60 के लिए किसको देखो साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2, तो क्या बचेगा सिर्फ √3 ऊपर बचेगा ना बस ना, तो क्या हो जाएगा √3, 10 60 क्या हो जाएगा √3 मतलब क्या बचा √3, समझ आया ना। 90 पे आ जाओ, साइन 91, तो 10 90 क्या हो जाएगा 1/0, 1 के पेयरिंग में क्या रहेगा 0, 1/2 के पेयरिंग में क्या रहेगा √3/2। साइन को एकदम दिमाग में छाप लो और कॉस को तुरंत उल्टा दिए करना, ठीक है, 0 1/2 1/√2 फिर √3/2 और फिर क्या हो जाएगा 1, हो गया। चलो अब अपने मन से कुछ भी आप लोग डिमांड करो, बताओ कुछ भी बोलो। सेक 30, सेक 30 कैसे निकलेगा, कॉस को उल्टा कर दो, कॉस 30 कितना होता है कॉस 30 √3/2, तो 2/√3 किसका आ जाएगा सेक 30 का। कितना टाइम लगा निकालने में, कुछ भी नहीं लगा, हमारा माइंड थोड़ा प्रैक्टिस करेगा और जल्दी प्रोसेस करेगा। और बताओ कुछ भी बोलो, इतना सोचो मत। 10 10 35 होता है 10 45, 10 45 क्या हो जाएगा 1, मैं सिर्फ किसको याद करूंगा 10 के लिए साइन को, साइन 45 मतलब 1/√2, और 1/√2 का सेम क्या होता है कॉस में भी, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1, और 10 45 1 है तो कॉट कितना हो जाएगा 1। आप लोग बताओ कोसेक 45 कितना होगा √2, कोसेक जैसे दिमाग में तुरंत किसको लाना है साइन, कोसेक जैसे ही बोला गया किसको दिमाग में लाना है साइन, कोसेक 45 को भूल जाओ साइन 45 याद कर लो, कितना हो जाएगा 1/√2, तो उल्टा दो कितना हो जाएगा √2, समझ आया कि नहीं। अब बताओ सेक 60 का कितना होगा, सेक जैसे ही बोला किसको याद कर रहे हैं
कॉस, किसको याद करना है? तो कॉस 60 कितना होगा? 1/2, तो उल्टा कर दो 2, समझ आया ना? साइन याद हो गया, कॉस अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? साइन में जहां 0 है वहां कॉस में क्या आ जाएगा? 1, जहां 1 है वहां 0, जहां 1/2 है वहां क्या आएगा? √3/2, और जहां 1/2 है वहां 1/√2 है वहां 1/√2 ही रहेगा। तो हो गया हमको याद। चलो, कितना टाइम हो गया इस लेक्चर को?